अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने घर में प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे। ये है प्लाजो पैंट की कटिंग एक 10 साल की बच्ची की। और 10 साल की बच्ची की प्लाजो पैंट कटिंग अगर आपने करनी है तो किस तरीके से की जाती है। ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये ट्राउज़र है। तो ये सिर्फ मैंने लेंथ लेने के लिए रखा हुआ है कि मैंने इसकी लेंथ लेनी थी। तो ये 32 इंच है, तो हम जो प्लाजो पैंट है वो हम 34 इंचज रखेंगे। 34 इंच के साथ हम उसकी कटाई करेंगे। और 34 इंच की कटिंग करते हुए हम प्लाजो पैंट की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं आज की वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कपड़े को जो है 4 लेयर्स में काट लेना है। ये कपड़े को पहले डबल करें। डबल करने के बाद उसके ऊपर एक और इस तरीके से आप तय लगाएंगे तो ये आपका कपड़ा जो है ये 4 लेयर्स में हो जाएगा। कपड़े को पहले अच्छे तरीके से सेट कर लें ताकि मेजरमेंट अच्छी हो। उसके बाद सबसे पहले हमने नेफे के ऊपर निशान लगाना है। नेफा आपने लेना होता है 2 इंच, 2 इंच के बराबर आपने सबसे पहले नेफे के ऊपर निशान लगाना है। उसके बाद हमने आसन लेना है। इसका आसन हम रखेंगे 10 इंच, यहाँ से निशान लगाते हुए यहाँ तक आसन हमने रखना है 10 इंच के करीब हमने इसका निशान लगा लेना है। आसन के ऊपर निशान लगाने के बाद बारी आती है हिप की। तो ये एक दुबली पतली सी बच्ची का ट्राउजर है, तो हिप का निशान हम रखेंगे 9 इंच। 9 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। 9 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए एक्स्ट्रा आप 9 इंच के ऊपर आपने हिप का निशान लगाते हुए तो एक्स्ट्रा अब हमने लेना है 3 इंच कपड़ा। आगे से एक्स्ट्रा 3 इंच हमने निशान लगाना है। ये एक्स्ट्रा 3 इंच निशान क्यों लगाया जाता है ये फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। अब प्लाजो पैंट की लेंथ ले लेते हैं। प्लाजो पैंट की जो लेंथ थी वो टोटल हमने 34 इंच रखनी है। तो 34 इंच अगर आपने कटिंग करनी है तो ऊपर हमने 2 इंच जो है 2 इंच हम नेफे का छोड़ चुके हैं। तो 2 इंच नेफे का छोड़ते हुए नीचे हमने 34 इंच के ऊपर भी निशान लगा लेना है। तो मजीद 2 इंच हमने इसलिए कपड़ा लिया क्योंकि हमने इसी कपड़े के अंदर से प्लाजो के जो हमने पांचे तैयार करने हैं वो भी इसी के अंदर तैयार करेंगे। तो 32 इंच के ऊपर पहले हम कटिंग का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद ये पांचे का निशान लगाने लगी हूँ। पांचे का निशान लगाते हुए अब आपने पांचा कितने साइज का रखना है। हमने पांचा जो है ये 12 इंचज रखना है। तो 12 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं इस तरह। अब प्लाजो पैंट की दूसरी साइड के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आपने 1 इंच का अपने निशान लगाने हैं क्योंकि यहाँ इस साइड के ऊपर भी इसकी कटिंग की जाती है। वन इंच के हमने निशान लगा लिए इंची टेप से। उसके बाद ये जो आसन है, आसन का और हिप का हमने निशान लगाया था उसको इस तरीके से आपने गुलाई में ले आना है। इस तरीके से आपने इसकी गुलाई में आसन की इस तरीके से आपने गुलाई में कटिंग करनी है। इसलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। अब जहाँ पे गुलाई का आपने निशान लगाया है और नीचे आपने पांचे का निशान लगाया है, दोनों निशानात को आपस में आपने मिला देना है। एंची टेप रख के इस तरीके से आप आपस में उनको निशानात को मिला देंगे। अगेन मैं तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सबसे पहले हमने नेफे का 2 इंच कपड़ा छोड़ा है। उसके बाद हमने 10 इंच आसन लिया इसका। उसके बाद 9 इंच हमने हिप के ऊपर निशान लगाया है। और उसके बाद 3 इंच हमने एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया क्योंकि हमने आसन की जो कटाई है वो गुलाई में करनी थी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा 3 इंच लिया है। उसके बाद जो प्लाजो पैंट की टोटल लेंथ थी वो हमने 34 इंच रखनी थी। तो 32 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया है और 2 इंच हमने कपड़े के उसके पांचे के लिए हमने कपड़ा जो है वो छोड़ दिया एक्स्ट्रा 2 इंच का। फिर उसके बाद पांचे का जो निशान था वो 12 इंच के ऊपर लगाया और फिर वो आसन की गुलाई और पांचे के निशान को आपस में मिला दिया। अब हम कैंची की मदद से कर लेते हैं तमाम निशानात के ऊपर कटिंग। जैसे जैसे निशानात आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल उसी निशानात के ऊपर चलाते हुए आपने कटिंग कर लेनी है।
अब जो इस साइड पर भी हमने 1-1 इंच के निशान लगाए थे, उन निशानात को भी हमने कटाई कर लेनी है। अब वीडियो में आप देखोगे मैंने किस तरीके से निशान लगाए हैं और किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। मेरी कैंची की जो शेप है वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में चल रही है। इस तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग अगर आपने घर में करनी है तो इस तरीके से आप प्लाजो पैंट की कटिंग जो है घर में आसानी से कर सकते हो। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।